मुजफ्फरनगर कोट रोड स्थित डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड मुजफ्फरनगर मुख्यालय पर सदस्यता अभियान 2025 का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि डॉक्टर संजीव बालियान, पूर्व सांसद एवं पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री, भारत सरकार मौजूद रहे। वह कार्यक्रम की अध्यक्षता डॉक्टर सुधीर सैनी, जिला अध्यक्ष ने की। डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक के चेयरमैन ठाकुर रामनाथ सिंह ने बताया, पूरे प्रदेश के अंदर सरकार द्वारा सहकारिता में सदस्यता महाअभियान चलाया जा रहा है। इसी उपलक्ष्य में उच्च सहकारी संस्थाओं के अध्यक्ष एवं पैक्स के सभापति व उपसभापति बुलाए गए हैं। इन सभी को पूर्व मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान व जिला अध्यक्ष डॉक्टर सुधीर सैनी का मार्गदर्शन मिला है। पूरी प्रबंध समिति और पूरे जनपद के पैक्स के सभापति यहाँ पर मौजूद थे। पूरे जिले में 40,000 से 50,000 तक का लक्ष्य सदस्य बनाने का रखा गया है। हमारा प्रयास है कि सहकारी के नए सदस्य जनपद में बनाए जाएं और आम जन तक, अंतिम छोर तक खड़े हुए व्यक्ति को हम सहकारिता से जोड़ सकें। हर गांव तक, हर गली तक, हर नुक्कड़ तक अपनी पकड़ रखते हैं। मैं माननीय मंत्री जी को, क्योंकि आप हमारे लिए जनपद के पहले भी मंत्री थे, आप आज भी मंत्री हैं, आप पहले भी सांसद थे, आप आज भी सांसद हैं। और मैंने बहुत जब मुझे मौका मिला अपनी बात रखने का, और कभी कभी अच्छी बात हम लोगों को करनी चाहिए, क्योंकि समाज के अंदर समस्या क्या है कि जब कोई पॉजिटिव बात और सकारात्मक बात होती है और हम उन बातों को छुपाना शुरू करते हैं। हो सकता है यहाँ पर कोई पार्टी विशेष का कार्यक्रम नहीं है, ये मैं सबको बता दूं, ये विशेष कोई पार्टी का नहीं है, ये सहकारिता परिवार में कार्यक्रम है। नया मंत्रालय बना, कोऑपरेटिव सहकारिता मंत्रालय, तो मुझे बड़ी अजीब सा लगा, एक छोटा सा विभाग उस अलग से मंत्रालय प्रधानमंत्री ने क्यों बनाया, और उसमें भी सबसे ताकतवर मंत्री अमित शाह जी उसके मंत्री बनाए गए। उसके बाद जो परिवर्तन दिखाई दिया दिल्ली में सहकारिता को लेकर, जो बड़ी बड़ी योजनाओं की शुरुआत हुई, जो कहा गया कि 2 लाख पैक्स बनेंगे, नई नई कंपनियां बनी। पता नहीं आप में से कितने लोगों को पता है कि प्राकृतिक खेती के लिए अलग से कंपनी बनी, अभी मिट्टी के लिए अलग से कंपनी बनी है, अगर किसान एक्सपोर्ट करना चाहता है तो अलग कंपनी बना दी गई है, ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए अलग कंपनी बना दी। बहुत सी कंपनी पिछले 2 साल के अंदर, कंपनी से मेरा मतलब प्राइवेट कंपनी नहीं है, मतलब सहकारिता का नया उपक्रम लगाया, और इसके लिए पैसा भी सहकारिता से जुड़ी हुई संस्थाओं से आया, चाहे वुल्फ हो, चाहे क्रप हो, चाहे IPL हो, चाहे NDDB हो, जो बड़ी संस्थाएं थी कोऑपरेटिव की, उन सभी संस्थाओं से हर अलग संस्था बनाने के पैसे सरकार ने लेकर अलग अलग संस्थाओं का निर्माण कार्य किया है। आज पूरे प्रदेश के अंदर अपनी सहकारिता में सदस्यता महाअभियान 2025 चल रहा है। अपनी सभी जितनी भी पैक्स हैं सभी पर नए सदस्य जोड़े जा रहे हैं। तो आज प्रदेश के सभी जो पैक्स हैं उनके सभापति, उप सभापति और संयोजक हम लोगों ने बुलाए थे, जिनमें माननीय मंत्री जी डॉक्टर संजीव बालियान जी का मार्गदर्शन हम सबको मिला, हमारे यशस्वी जिला अध्यक्ष डॉक्टर सुधीर सैनी जी का मार्गदर्शन मिला, पूरी प्रबंध समिति थी और पूरे जनपद के सभी हमारे पैक्स सभापति लोग थे। वो किसानों ने अपनी चीज़ें बताई, लेकिन हमारा जो नए सदस्य बनाने का जो पूरे जिले का टारगेट है वो 45,000 हमारा लक्ष्य रखा गया है, और हम प्रयास करेंगे कि 45,000 नए सदस्य हम जनपद में बनाएं और आम जन तक, अंतिम छोर तक खड़े हुए हर व्यक्ति को हम सहकारिता से जोड़ें, ऐसी मंशा है। आज जिला सहकारी बैंक मुजफ्फरनगर पे जो अपनी पैक्स समितियां हैं, हमारा सहकारी समिति क्षेत्र का हमारा सदस्यता का अभियान चला हुआ है इस समय। उस सदस्यता के अभियान के नाते आज ये बैठक की गई थी, जिसमें हमारे पूरी जो जनपद की पैक्स समितियां हैं, सहकारी समितियां हैं, प्राथमिक इकाइयां, उनके सभापति, उप सभापति बुलाए गए थे। और जो सदस्यता का हमारा अभियान है, उस सदस्यता के अभियान को गति मिले और ज़्यादा से ज़्यादा सदस्य सहकारिता के क्षेत्र में जुड़ के सहकारिता का लाभ उठाएं और सहकारिता को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दें। इसमें जिले में लगभग 40 से 50,000 के बीच में टारगेट है, और वो निश्चित रूप से मुझे उम्मीद है कि हम इससे भी ज़्यादा अचीव करेंगे। हम लगभग 60-70 हज़ार सदस्य यहाँ बढ़ाएंगे आराम से,
हमें कोई दिक्कत नहीं। इसमें हमने जो है जहां हमारे समितियों के सभापति उप सभापति हैं, उसके अतिरिक्त भी हमने प्रत्येक समिति पे एक संयोजक नियुक्त किया है, जो सारे लग करके सदस्यता को आगे बढ़ाने का काम करेंगे और हम सदस्यता का टारगेट बहुत जल्दी पूरा करके उसको भी पार करके आगे बढ़ेंगे।